भारी अव्यवस्थाओं के बीच परीक्षार्थियों ने गुजारी रात, गुलाबी ठंड में फर्श बना बिस्तर। जी हाँ, खबर उत्तर प्रदेश के सीतापुर से है, जहां पर यूपी में पहले दिन से ही पेट परीक्षा संपन्न होने के बाद बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन पर परीक्षार्थियों की लगातार भीड़ बढ़ती दिखाई दी। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के सीतापुर से है, जहां पर परीक्षार्थियों ने जंक्शन की फर्श पर ही अपना ठहराव किया। हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं सीतापुर के जंक्शन पर अपनी अपनी ट्रेनों के इंतजार में उम्मीद लगाए बैठे दिखाई दिए। सैकड़ों छात्र छात्राएं अपनी अपनी पाली की परीक्षा देकर अपने घर जाने का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे परीक्षार्थी हैं जिन्होंने बीती रात भी आज की परीक्षा के लिए इंतजार किया। इतना ही नहीं, ट्रेन के इंतजार और बद इंतजामी के चलते कई छात्र छात्राएं स्टेशन पर ही बेहोश तक हो गए। वहीं जो ट्रेन आई वो पहले से ही भरी हुई थी। इसके बावजूद कुछ एक छात्र छात्राएं घर जल्दी पहुंचने के लालच में जान जोखिम में डालकर खिड़की से चढ़ते दिखाई पड़े। वहीं इस अव्यवस्था से परीक्षार्थियों में भारी आक्रोश देखने को मिला। इसमें सबसे खास और निराशाजनक बात यह रही कि तमाम ऐसे परीक्षार्थी थे जो अपने घरों से सीतापुर तो पहुँच गए, लेकिन ट्रेन न मिलने के चलते बरेली तक नहीं पहुँच सके, जिनसे उनकी परीक्षा भी छूट गई। बता दें कि सीतापुर में प्रदेश भर से आए 44 परीक्षा केंद्रों पर करीब 40,000 छात्र छात्राओं ने 2 पालियों में पेट की परीक्षा दी। वहीं सरकार और प्रशासन के प्रति रेलवे स्टेशन पर मौजूद परीक्षार्थियों में भारी गुस्सा भी दिखाई दिया। उनका कहना था कि हम लोग शुक्रवार रात से अपने अपने घरों से निकले हैं। जिला प्रशासन या रेलवे प्रशासन की तरफ से किसी तरह का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया है, जिससे हजारों की संख्या में छात्र छात्राएँ रेलवे परिसर की फर्श पर सोने को मजबूर थे। भारी संख्या में परीक्षार्थी खुले में लेटे हुए दिखाई पड़े। वहीं सीतापुर जंक्शन पर गहमा गहमी का माहौल भी दिखाई पड़ा। तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार इस बार अभ्यर्थियों को परेशानी उठानी पड़ी। सबसे बड़ी बात यह रही कि अपने घर से 200 से लेकर 400 किलोमीटर दूर उनका सेंटर भेज दिया गया, जिसके चलते भारी संख्या में परीक्षार्थियों ने परीक्षा भी छोड़ दी। कुछ पहुँच ही नहीं पाए तो कुछ लोगों में आक्रोश दिखाई दिया। पब्लिक प्लेस पर सब कुछ दिखाई दे। देवरिया, सिवान, छपरा, सोनपुर, हाजीपुर, खगड़िया, मानसी, सहरसा के बनमानसी तक की यात्रा करनी है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ रही गाड़ी की प्रतीक्षा करें। गर्ल्स का जैसे पहले पेट में हुआ था। सबसे ज़्यादा दिक्कतें ये हैं कि बहुत लड़कियां ऐसे हैं जो पेपर छोड़ी हैं सिर्फ सरकार की वजह से, और दूसरा ऐसे सब मतलब रिच फैमिली से नहीं बिलोंग करते। सब बहुत लड़कियां ऐसे होते जो गरीब हैं, वो पेपर देना चाहते, पढ़ना चाहती, लेकिन सरकार की वजह से नहीं पढ़ पा रही हैं। मेन बात ये है। ऐसे हर पेपर ये बार ऐसे डालेंगे। बताओ पेट का, ये पेट के तो इतना वो हाई नहीं है। 37 लाख फॉर्म डाले हम लोग, जो जिस तरीके से आज आए हैं उस तरीके से तो कोई नहीं आता।
प्रिया दुबे। मेरा सुल्तानपुर से सीतापुर आया है। ठीक है। से आए भैया, सुल्तानपुर से हमें निकले, कल शाम को निकले थे हम। वहाँ से निकले, हम लोगों ने देखा कि ट्रेन में इतनी भीड़ थी। कुछ एक तो सर यहाँ की इंडिया की ट्रेन अपने खुद में लेट चलती है, अपने यहाँ विलम्ब थी। विलम्ब होने के बाद ट्रेन इतनी लेट होने के बाद उसमें इतनी भीड़ थी। हर स्टेशन में बच्चे बाहर ट्रेन के गेट पे लटक के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। अंदर बैठने की, यहाँ तक कि सांस लेने की जगह नहीं थी। जो नीचे बैठ गए वो हिल नहीं पा रहे थे, जो ऊपर थे वो ऊपर थे। इसी प्रकार जब इतने मतलब 40 लाख बच्चे लगभग पेट का पेपर दे रहे हैं सिर्फ उत्तर प्रदेश में, तो सरकार को सिर्फ 2 ही दिन क्यों बचे। हमने एयरफोर्स का भी पेपर दिया, एयरफोर्स के पेपर में हमको 7 दिन 8 दिन के मौके मिले। उसमें 2-2 शिफ्ट में 3-3 शिफ्ट में पेपर लिए, जिससे कोई मतलब विलम्ब नहीं हुआ। 7 लाख बच्चे पेपर दिए थे, फिर भी उसमें 8 दिन में पेपर लिया गया था एयरफोर्स का। हमने एयरफोर्स का पेपर दिया था, कोई दिक्कत नहीं हुई, कहीं पे कोई जाम कोई नहीं। जहाँ पर 40 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं पेट का, यहाँ पर उनको 2 ही दिन समय मिला। सरकार को सिर्फ 2 ही दिन में पूरा पेपर लेना है यहाँ पे। और देखे जा रहा है हमारे परिवार से कुल मिलाकर 10 बच्चे हैं पढ़ने वाले, और 10 ने फॉर्म भरा था, लेकिन सबको आने की अनुमति कहाँ। यहाँ पर हमारे घर में 6 लड़कियाँ थी, 6 लड़कियाँ अब सीतापुर कहाँ आ सकती हैं। हम 4 भाई हैं, 4 भाई को 2 लोग को दे दिए हैं यहाँ पे सीतापुर में, 1 लोग को आजमगढ़, 1 लोग लखनऊ, 1 लोग बरेली, श्रीवास्तव भेजे हैं यहाँ। मतलब अपने निजी जहाँ से हम लोग जिस ज़िले से हैं वहाँ से 400-400 300-300 किलोमीटर दूर पर हमको भेजा जा रहा है। मेरा नाम अभय जायसवाल है, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, BA प्रथम। पेट का सीतापुर में है, हम लोग प्लेटफॉर्म पर हैं। इस समय इतना मच्छर काट रहा है, कुछ नहीं, मतलब कोई सुविधा नहीं है। और हम लोग सुल्तानपुर से आए हैं, इतना ट्रेन में इतना भीड़ थी कि बहुत बैठने में बहुत दिक्कत थी। हम लोग मतलब कैसे करके आए हैं यहाँ तक, कोई सुविधा नहीं है। और पेपर नहीं करवा रहे हैं लोग, बस बिजनेस करवा रहे हैं, बिजनेस पैसा कमा रहे हैं बस। 30 लाख फॉर्म पड़ा है इस समय। बस यही कहना चाहते हैं कि कोई मतलब कहाँ से आए हैं? सुल्तानपुर। कहाँ पे सेंटर लगा है? यहीं सीतापुर में लगा है। यहाँ से कितनी दूर है सेंटर? यहाँ से 15 किलोमीटर है। क्या नाम है आपका? सुमित। हाँ सर, मेरा नाम आसाराम भारती, मैं लखीमपुर से हूँ। सर इतनी तेज़ी से भीड़ थी कि बस में ट्रेन में कोई जगह नहीं मिल रही। खड़े आए हैं सर, टिकट लिए थे, वो भी सर ट्रेन छूटने वाली थी तब हम लोग बैठ पाए। सरकार को इतना सोचना चाहिए सर कि इतने दूर सेंटर डाल रहे हैं और फिर भी इतनी गाड़ियाँ भी नहीं हैं और बसें भी लेट चल रही हैं। लेट के बावजूद इसमें भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही सर, इतना दूर नहीं डालना चाहिए सरकार को। और लड़कियों का सेंटर तो स्थायी ही होना चाहिए। देखिए हमारी बहनें कितना परेशान हो रही हैं। हम लोग तो जैसे कि धक्के मुक्के खा करके यहाँ तक सीतापुर तक आए हैं, और बरेली जाने में भी 1 घंटे का वक्त बता रहे हैं ट्रेन में, और ट्रेन अभी पता नहीं कितने बजे आएगी। सर हम 1 घंटा हो चुका है जी सर, अभी तक कोई नहीं ट्रेन आई है सर, और ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं? सर हम लखीमपुर से आए हैं, बरेली जाना है सर हमको। सर पेट की। कह रहे हैं कि ना कोई बरेली जाने के, ना कोई रोडवेज है, ना कोई ट्रेन है यहाँ से, और सुबह पेपर लगाया है। कहाँ से आए हैं? मैं सीतापुर से ही हूँ, मुझे बरेली जाना है। यहाँ ना कोई ट्रेन की व्यवस्था है, ना कोई यहाँ रोडवेज की व्यवस्था है। किस चीज़ का पेपर लगा है? यूपी पेट का है। हाँ, कब से इंतजार कर रहे हैं? मैं यहाँ 11 बजे सुबह से पड़ा हूँ। अभी तक ट्रेन को अभी कोई ना ट्रेन है ना कुछ भी नहीं है। क्या नाम है? मेरा नाम राजू मौर्य है।